हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। बच्चों, हम आपको अभी टेंथ टर्म फर्स्ट का रिवीजन करा रहे हैं। टेंथ फर्स्ट में जो चैप्टर है आपका 8 चैप्टर है, उस सभी का रिवीजन करा रहे हैं। कुछ समय में थ्योरी और कुछ समय में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपको रियल नंबर का थ्योरी का आपको जो लेक्चर है आपको मिल गया होगा। ये रियल नंबर का हमारे प्रॉब्लम का क्या है, लेक्चर है। आपको इसमें बहुत मुश्किल है कि आपको सभी क्वेश्चन आपको रिवाइज करा दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको बोर्ड बेस्ड होगा, जो आपको बोर्ड पे पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जैसे एक क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव का कम से कम 40-50 क्वेश्चन अगर आपको ट्राई करना है, तो हमारा एक ऐप है KTP क्लासेज। KTP क्लासेज, इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करके आप मेन पेज जो आपको मिलेगा वहाँ से आप नीचे में जाइएगा। नीचे में आपको 5 बटन दिखेगा, वहाँ एक स्टोर लिखा होगा। ठीक, तीसरे नंबर पे आपको स्टोर लिखा होगा, उस स्टोर पे जाइएगा। नीचे में आप जाइएगा तो स्कूल एकेडमिक लिखा होगा, है ना, स्कूल एकेडमिक करके लिखा होगा। ठीक, एकेडमिक करके लिखा होगा, स्कूल एकेडमिक पे जाइएगा आपको, तो आपको टेस्ट मिल जाएगा वहाँ से। ठीक, वहाँ पे अभी हमारा जितना भी रियल नंबर पॉलिनोमियल्स उसका टेस्ट अपलोड हो चुका है। जाके आप एक फ्री टेस्ट दे सकते हैं रियल नंबर का। बाकी आप वहाँ पे देख सकते हैं, एक चैप्टर में आपको 2 टेस्ट हम लोग दे रहे हैं। रियल नंबर में 2, पॉलिनोमियल में 2, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पेयर जो है पेयर लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, उसमें 2। सभी चैप्टर में आपको 2-2 टेस्ट मिलेगा। 8 चैप्टर में मिनिमम आपको 16 टेस्ट मिलेगा। ठीक, इस 16 टेस्ट को आप दीजिए, उसके बाद आपको फुल टेस्ट भी हम देंगे। आपको कम से कम 3 फुल टेस्ट है, प्लस 3 फुल टेस्ट है ना, 3 फुल टेस्ट आपको मिलेगा, यानी 19 टेस्ट आपको मिलेगा। आप उस टेस्ट को दीजिएगा, उसके बाद आप पेपर देने जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हमको टाइमिंग कितना बेहतर है, आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, कितना आपको नहीं आ रहा है, उस सभी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। उसका सभी का आंसर आपको मिल जाएगा टेस्ट का। ठीक, अब इस टेस्ट को आप मिलेगा कितने रुपए में? बोले सर ये फ्री में है। नहीं, मिनिमम कॉस्ट है इसका RS है ना 200 रुपीज़। इसमें आपको 200 में 2 टेस्ट सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा, मैथ और साइंस का। हम लोग मैथ और साइंस ही कराएंगे, बाकी आपको नहीं करा पाएंगे। ठीक, तो आप जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए हम लोग मुद्दा पे आते हैं, हम सवाल पे। ठीक, अब थोड़ा सवाल पे हम लोग आते हैं। अभी जो हम लोग 8-10 क्वेश्चन आपको कराएंगे वो रियल नंबर में बोर्ड पैटर्न पे। आपको टर्म फर्स्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन मिलेगा आपको, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा गौर करो। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का आपको क्या करना है, सम निकालना है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 है ना, प्राइम फैक्टर का सम निकालना है। तो किसका? 196 का। तो सिंपल सा काम है, 196 में आप क्या कर दो, फैक्टर निकालने आता है ना, फैक्टराइजेशन। तो सिंपल सा फैक्टराइजेशन निकाल दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 98 हो जाएगा ना। ठीक, फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 46। सॉरी, 1 मिनट, 4 दूना 8, 1 9 दूना 18, 49। ठीक, फिर अब कितना होगा? 7 से 7 से 1 जा 49, 7 1 जा 7। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिखने आता है 196 का। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा आपको? 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2, यही ना। 2 और 7 क्या है? यहाँ प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन तो कर रहा है सम ऑफ दी, यहाँ पे देखो सेंटेंस पढ़ो थोड़ा, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टर इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, इसका पावर कितना है? ये नंबर और ये नंबर पावर है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 2 + 2 इक्वल टू कितना? 2 + 2 इक्वल टू कितना? 4। इसका ऑप्शन क्या होगा? 4B। ठीक, ये कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। LCM और HCF का भी आपको मास्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि LCM और HCF का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा,
दी HCF एंड LCM ऑफ दी 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली। HCF और LCM, दो तरह का LCM HCF होता है, एक तो मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। तो चूंकि LCM और HCF निकालना है तो आप बेटर है मल्टीप्लीकेशन मेथड से एक ही साथ निकाल पाओगे, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होगा। तो क्या नंबर है आपके पास 12, 21 और 15, ठीक, 12, 21 और 15। जरा इसको देखो, 12 का क्या क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया ना, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक। 21 को क्या लिख सकते हो, 21 को 1 इंटू 3 इंटू 7, 1 इंटू 3 इंटू 7। सिमिलरली 15 को क्या लिखोगे, 1 इंटू 3 इंटू 5। आपको याद होगा, है ना, जब आप पढ़े होंगे अपने क्लास में, तो HCF का मतलब होता है, HCF का मतलब होता है जो नंबर कॉमन हो। HCF का मतलब होता है जो नंबर कॉमन है। तो कॉमन क्या है, एक तो 1 दिख रहा है कॉमन आपको, नहीं ऐसे नहीं लाइन खींचते, दिखा दे 1 2 1, है ना, 1 1 है, इसका मतलब 1 होगा। और देखो कॉमन क्या है, 1 2 है, देखो इसमें तो 2 है, 21 और 50 में 2 नहीं, लेकिन 3 देखो, 3 3 3 यानी 3। और कोई कम नंबर है नहीं, तो कह रहा है HCF। HCF कितना हो जाएगा आपको 3, HCF फिल आ गया, कितना हो गया 3। अब देखते हैं LCM। LCM क्या होता है आपका, LCM जो होता है, LCM जो होता है कॉमन नंबर, मतलब सभी नंबर जो रिपीट भी नहीं करे। अब करो क्या करना है आपको, HCF देखना है तो 1 तो आ ही जाएगा, LCM में 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है, ठीक। अब देखो ये 2 है, एक टाइम्स ले लिए, एक टाइम्स नहीं है, मैक्सिमम टाइम्स लेना, मैक्सिमम पावर, तो 2 के पावर 2 यानी 4 ले लिए, इसको लिख देते 2 के पावर 2, ये वाला नंबर ले लिए। अब क्या होता है, देखो सभी में 3 है तो 3 भी लिख दो, इनटू, देखो ये ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं, इसमें से दोबारा 3 नहीं लेंगे, 7 बचा था 7 ले लो, और इसमें 3 ले चुके हैं तो 5 बचा था 5 ले लो। अब कितना हो गया जरा गौर करो, ये 4 कितना हुआ, 4 3 जा 12, अब 5 जा कितना हुआ 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 कितना हो गया 7 6 42, 420। अब क्या कह रहा है, दी HCF एंड LCM ऑफ दी 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब देखो HCF पहले ढूंढ रहा है, ठीक, HCF पहले ढूंढ रहा है, बाद में LCM, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, पहले HCF जो टर्म लिखा रहा है वो पहले, और जो नहीं लिखा रहा है, जो सेकंड में लिखा रहा है वो सेकंड। तो HCF कितना है 3, और LCM कितना है आपके पास, HCF कितना है आपके पास 3, और LCM कितना है 420, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए C। अब देखिए बोले सर यहाँ 420 और 3 है, 420 और 30 है, लेकिन यहाँ क्या 3 है, HCF और LCM पूछ रहा है, पहले HCF उसके बाद LCM, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको टर्म फर्स्ट में दिखेगा, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेगा, हमारे जो आप KTP क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको टेस्ट में मिलेगा, ठीक, वहां पे आप देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q बी एक्सप्रेस, P इजकल टू दिया हुआ है कितना AB का होल स्क्वायर, एंड Q क्या दिया हुआ है आपके पास AQB, वेयर A एंड B आर ए प्राइम फैक्टर्स, कह रहा है प्राइम नंबर है, ठीक। ऑलरेडी आपको प्राइम दिख रहा है, ये प्राइम मतलब आपको जानते हैं, पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 7 11 इस करके जो है, तो A और B प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर हो गया था, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब ये प्राइम फैक्टर है, अब हमको क्या पूछ रहा है, देन दी LCM ऑफ PQ। LCM का मतलब समझ में आ रहा है, जो हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ पे इसमें A की हाईएस्ट पावर कितना है 1, इसमें Q की हाईएस्ट पावर, सॉरी P की हाईएस्ट पावर, P में A की हाईएस्ट पावर 1 और Q में A की हाईएस्ट पावर 3, तो दोनों में से हाईएस्ट पावर निकाल ले लो, कितना हो जाएगा AQ। अब देखो P में B का हाईएस्ट पावर 2 और Q में B का हाईएस्ट पावर 1, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए B स्क्वायर, जो हाईएस्ट पावर है। देखो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको,
ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ए क्यू बी स्क्वायर, ए क्यू बी स्क्वायर, सी आंसर है। कितना आसान आसान क्वेश्चन है। रियल नंबर से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपको फिक्स है, मिनिमम 2, मिनिमम यानी 50 है तो आपको कम से कम 3 नंबर मिल जाएगा, 3 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा ही, 3 4 जितना हो सके आप कोशिश करो। इसलिए हम बोल रहे हैं हमारे ऐप पे आप जाएगा तो रियल नंबर से हम 2 टेस्ट बनाए हैं, उसमें 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन, एक में 25 है और दूसरे में 25। आप जाके तो विजिट करो उस पर, ठीक। दी नंबर्स ऑफ डेसिमल, दी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर which the decimal expansion of the rational numbers 9 बाई, ये नंबर दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 9/2⁴ इंटू 5, कोई दिक्कत। विल द टर्मिनेट इज, कह रहा है जो डेसिमल के बाद इस डेसिमल जिसको जब डिवाइड करेंगे 9 में 2⁴ इंटू 5, तो 9 में अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर आपको मिलेगा। तो इसको आसान तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ठीक। सिंपल आप क्या सोच सकते हो, जरा गौर करो, ऐसा कर सकते हैं 9 इंटू ये 5 इंटू 2 लिख दे, एक नंबर बचा देते कितना हो जाएगा, 2⁴ बच जाएगा ना, यानी 9/10 × 8। ऐसा कर देना, 9 में पहले 8 से डिवाइड देते हैं, उसके बाद 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 में डिवाइड करो रफ में। देखो ये 1 क्लास का है बात है ना, बस आपको हम सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप 8 से डिवाइड करो, कितना होगा, 8 1 जा 8, फिर 1 डेसिमल 0, 8 1 जा 8, फिर 2, उसका 0, 8 2 जा 16, फिर 4 0, 8 5 जा 40, ये कैंसिल हो गया ना, यानी आपको मिलेगा ये कितना मिलेगा, 1.125/10, 8 से डिवाइड करने पे, ठीक, 8 से डिवाइड करने पे, अब 10 से डिवाइड कर तो क्या हो जाएगा 0.1125, यही ना होगा। 9/2⁴ इंटू 5 से जब डिवाइड करोगे आपको, तो हम क्या करते हैं 10 निकाल लिए, ताकि 10 से डिवाइड करना आसान होता है ना, डेसिमल के एक क्या कर देना है, लेफ्ट से क्या कर देना, आपको जो डेसिमल है आपको एक लेफ्ट पोजीशन बदल दो, एक 10 से, फिर 2 10 आएगा तो 2 पोजीशन लेफ्ट कर दो डेसिमल को। तो इसको तो हम लोग कर सकते थे आसान, इसलिए 9/8 को डिवाइड कर लिए, ये 1 क्लास का डिवीजन बस आपको समझा रहे थे। तो आपको 0.1125 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यानी क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर व्हिच द डेसिमल एक्सपेंशन इन द रेशनल नंबर इतना विल बी टर्मिनेट। डेसिमल के बाद कितना नंबर है, तो गौर करो 1 2 3, यही ना नंबर है जी, 4, देखो ना गौर करो, तो कितना हो जाएगा 4, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसका थ्योरी हमारा लेक्चर फर्स्ट में है, आप जाके देख लो उसको, ठीक। ये कह रहा है दी डेसिमल फॉर्म ऑफ 129/2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक। अब इसको 1929/10 इंटू 7 कर दो, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना। डिवाइड करना आपका काम है। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नंबर हम टोटल थ्योरी में बता चुके हैं क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या हो गया, आपको डेसिमल के बाद जो होता है आपको कुछ नंबर रिपीट करते जाएगा, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दिस इज इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर, आप पढ़े होंगे, ठीक। ये हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, तो आप चेक कर लो। नॉन टर्मिनेटिंग ये तो नॉन ऑफ एबव होगा नहीं, तीनों तो हो नहीं सकता है, इसमें से कोई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। टर्मिनेटिंग होगा, चेक कर लो, टर्मिनेटिंग तो होने का चांस नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, आप ये गौर करना, 2 में से ही कोई होगा, ए बी में से ही कोई होगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो कन्फर्म है क्योंकि 129/7 है। अब देखना है रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, ये आप डिवाइड करके चेक करो, ठीक। डिवाइड आपका काम करना है, ठीक। हम कंसेप्ट बता दें क्या करना है, ठीक। इसको चलते हैं हम लोग। कह रहा है व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। इरेशनल आपको पता है, एग्जाम्पल क्या होता है इरेशनल का, √2, √3, √5, दिस इज इरेशनल नंबर। उसके बाद पाई इज आल्सो इरेशनल, ई इज आल्सो इरेशनल,
पाई एंड ई इज एक्सपोनेंशियल सॉरी स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल। इसका वैल्यू क्या होता है 22/7 और इसका वैल्यू क्या होता है 2.7। दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो कह रहा है ये दिया हुआ है 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये √3 माइनस √3 इंटू √3 प्लस √3 है, और ये है 2√7/7। अब सभी को बारी बारी से देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो सभी को बारी बारी से देखते हैं। ठीक, सभी को बारी बारी से देखते हैं इरेशनल है कि नहीं है। सबसे पहले 2 प्लस √3 इसको चेक करते हैं इरेशनल है कि नहीं। देखो नोट इरेशनल, इरेशनल नहीं है। ठीक, √3 का होल स्क्वायर। अब गौर करो, हाँ 2 माइनस √3 है ये। ठीक, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। और संयोग ऐसा है आपको 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 दोनों इरेशनल होगा। दिखाते हैं कैसे। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप गौर करो क्या हो जाएगा आपको 4 और 3 7 माइनस 4√3। देखो किसी भी इरेशनल नंबर में रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 4 इज रेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर। किसी भी रेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या देता है आपको इरेशनल देता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको इरेशनल, दिस इज इरेशनल। आपको पता होना चाहिए किसी भी रेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई कर देते इरेशनल होता है, और ये क्या है रेशनल है ना। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी रेशनल में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या देता है इरेशनल देता है। इरेशनल। ठीक, तो ये पहला इरेशनल हो गया। ये करा नोट इरेशनल, में इरेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल हो गया। दूसरा चेक करो, दूसरा चेक करते हैं। बी नंबर क्या है √3 प्लस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। सभी को आपको चेक करा देते हैं, आप तो बहुत जल्दी बना लोगे क्योंकि समझ में आ जाएगा। तो a स्क्वायर, ए में रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू √2 इंटू √3। ठीक है, ठीक। अब देखो 2 + 3 कितना हो गया 5 और 2, ठीक, प्लस √3 इंटू √2 दोनों पॉजिटिव नंबर है तो √6 लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। सिमिलरली दिस इज रेशनल, दिस इज रेशनल, तो ये क्या देगा आपको इरेशनल दे देगा। फील आ रहा है। थर्ड चेक करते हैं। सी √3 माइनस √2, सॉरी बार बार √3 हम पहले लिख दे रहे हैं, नहीं √3 माइनस √2 माइनस √3 का होल इंटू √2 प्लस √3 इक्वल टू, देखो ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। दिस इज रेशनल नंबर, ये रेशनल है। क्या है ये आपको पता हो गया। अब देखो दिस इज ए रेशनल नंबर, रेशनल। कह रहा इरेशनल कौन नहीं है, तो ये सी क्या हो गया आपको रेशनल, इरेशनल नहीं है, दिस इज रेशनल है। इसका आंसर तो सी आ गया। अब हम लोग तीसरा चौथा चेक ही कर लेते हैं डी, ताकि आपको समझ 2√7/7 है। तो क्या करेंगे 7 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसको देखो गॉड डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो डायरेक्ट। ये क्या है इरेशनल है, इरेशनल। क्यों इरेशनल है, क्योंकि किसी भी रेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई करते इरेशनल देगा। और ये क्या है रेशनल है, किसी भी इरेशनल में अगर रेशनल से डिवाइड करो तो क्या देगा इरेशनल दे देगा। फील आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक,
बहुत बढ़िया लग रहा होगा, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन और है, या देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द ऑल नंबर्स फ्रॉम फुल और नंबर्स फ्रॉम, देखो ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 बोथ इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब दोनों इंक्लूड है। दुनिया का ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड हो जाए? दुनिया का ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको सभी नंबर से डिवाइड हो जाए? अब देखो यहाँ पे सभी नंबर से डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया, आपको सिंपल से क्या कर देना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल दो, क्या हो जाएगा 1 2, एलसीएम निकालने आता है ना, तो डिवीजन मेथड से निकाल देता है, क्या दिक्कत है? आपको पता ही होना चाहिए डिवीजन मेथड, क्या दिक्कत है? 2 से लग जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1 3 2, ये मेथड सीखे हो ना, 5 3 7 4, फिर 2 से लग जाएगा, देखो हाँ 1 1 3 5, सॉरी ये 3 हो गया ना, तो ये 1 और ये 5, ये 3, ये 7 और ये 2। अब 2 से नहीं लगा के 3 से लगा दो, कितना हो जाएगा 1 1 1 1 5 1 7 2। अब सभी को मल्टीप्लाई करो, अब तो नहीं लग सकता ना, एटलीस्ट 2 नंबर में लगना चाहिए, तो कोई ऐसा नंबर नहीं जिससे 2 नंबर से लगता, तो मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 8 पंचे 40 इंटू 7 21, कितना हो जाएगा 4 8 840 ऑप्शन होगा इसका, चेक करो ऑप्शन 840, दिस इज नंबर आंसर ए। अब आपको समझ में आ रहा होगा एलसीएम एचसीएफ से कितना नंबर सिस्टम में आपका सवाल पूछता है। ठीक, ये नंबर देखो 8 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b express a is x y q, b is express x 4 y squared z, x y being a प्राइम नंबर्स, ठीक है बिल्कुल प्राइम नंबर है। देन द एलसीएम, सिंपल सा बात है, ए का वैल्यू कितना है आपके पास एक्स वाई क्यू, और बी का वैल्यू कितना है आपके पास एक्स 4 वाई स्क्वायर जेड। ठीक, एलसीएम क्या होता है हाईएस्ट पावर, एलसीएम क्या होता है आपका हाईएस्ट पावर किसी भी नंबर का, हाईएस्ट पावर एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ 1 है, यहाँ एक्स का हाईएस्ट पावर क्या 4 है, यानी एक्स की पावर 4, यहाँ वाई का हाईएस्ट पावर 3, यहाँ वाई का हाईएस्ट पावर 2, दैट मीन्स वाई 3, यहाँ जेड का हाईएस्ट पावर 0 नहीं रहे तो जेड की पावर 0 1 होता है ना, तो जेड का हाईएस्ट पावर 0, यहाँ जेड का हाईएस्ट पावर 1, दैट मीन्स 1। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, x4 yq z, क्या है x4 yq z, दिस इज डी। ठीक, आपको ये रियल नंबर का हम आपको क्वेश्चन डिस्कशन कराते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ऐप में मिलेगा और बेटर भी मिलेगा। ठीक, आप जाके मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे ऐप पर जाइए और डाउनलोड करके आप एक टेस्ट तो दीजिए, कम से कम आपके वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। ठीक, अब बाकी आप जो फुल टेस्ट लेना चाहते हैं सभी सिलेबस का, तो आपको 8 चैप्टर का सभी सिलेबस चैप्टर का आपको 2-2 टेस्ट मिल जाएगा और फुल सिलेबस का 3 टेस्ट मिलेगा आपको। ठीक, थैंक यू सो मच।